हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 19th मई के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा सेशन शुरुआत करता है हमारे पहले क्वेश्चन से। वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे ऑन 16th ऑफ मई। वर्ल्ड टूरिज्म वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16th ऑफ मई को। क्यों मनाया जाता है? एग्रीकल्चर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये डे मनाया जाता है ऑन 16th ऑफ मई। तो याद रखना 16th ऑफ मई को हम हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। हम लेबर डे कब मनाते हैं? लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे, तो वो मनाते हैं 1 ऑफ मई। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, तो वो मनाते हैं ऑन 8 ऑफ मई। एंटी टोबैको डे, तो वो मनाते हैं 31 ऑफ मई। वर्ल्ड वाटर डे, तो वो मनाते हैं 22 मार्च। इंटरनेशनल योगा डे, तो वो मनाते हैं 21 ऑफ जून को। हमारा अगला क्वेश्चन है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन बिकेम प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बन गए हैं यूएई के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं यूएई के, यूनाइटेड अरब अमीरात के, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाइन। और आप सभी को पता होगा कि मृत्यु हो गई अभी अभी प्रेसिडेंट की, उनका नाम है शेख खलीफा, और उनकी जगह किसको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाइन बने हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और क्या राजधानी है? आबू धाबी राजधानी है यूनाइटेड अरब अमीरात की। होप मिशन ऑन मार्स, ये भी किसका है? यूनाइटेड अरब अमीरात का होप मिशन ऑन मार्स। T20 वर्ल्ड कप भी कहाँ पर हुआ? इन यूनाइटेड अरब अमीरात। फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट, ये भी कौन सी बन गई है? यूनाइटेड अरब अमीरात। और आईपीएल का 14th एडिशन, वो भी कहाँ पर करवाया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात। और प्लेनेट ऑफ वॉर भी किसे कहा जाता है? मार्स को। और फेरस ऑक्साइड सोइल भी कहाँ पर पाई जाती है? ऑन मार्स। हमारा अगला क्वेश्चन है मणिपुर इंडियन आर्मी स्टार्टेड फ्री कोचिंग सेंटर फॉर पुअर चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड स्टूडेंट्स। मणिपुर में इंडियन आर्मी ने फ्री कोचिंग शुरुआत की है। किन के लिए? पुअर चिल्ड्रन के लिए और बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग सेंटर बनाया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और इंडियन आर्मी डे हम मनाते हैं 15th ऑफ जनवरी। और अभी अभी कौन नए चीफ बनाए गए हैं? मनोज पांडे। कौन से नंबर के बनाए गए हैं? 29th नंबर के बनाए गए। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और थांगता मार्शल आर्ट भी किस स्टेट का है? तो वो है मणिपुर का। और पूरे दुनिया की एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पर है? इन मणिपुर, जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सी रिवर पर है? लेक पर है, इन लोकतक लेक। और मणिपुर और नागालैंड में के बीच में कौन सी घाटी बाउंड्री बनाती है? जुकू घाटी।
हमारा अगला क्वेश्चन है INS सूरत एंड INS उदयगिरी बाय मझगांव डॉक लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS सूरत और INS उदयगिरी पेपर में सीधा पूछेगा कि क्या है INS सूरत एंड INS उदयगिरी। ये है इंडिजिनसली वॉरशिप, युद्धपोत हैं। इनका सफल परीक्षण किया गया है और किसने बनाए हैं? मझगांव डॉक लिमिटेड ने, कंपनी ने, जो है मुंबई में। और दोनों का नाम है सूरत और उदयगिरी। इंडियन नेवल शिप है INS की फुल फॉर्म। और इसको किसने दिया है नेवी को? राजनाथ सिंह ने। और कौन है ये? हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और नेवी डे हम कब मनाते हैं? ऑन 4 दिसंबर। क्यों मनाते हैं? ऑपरेशन ट्राइडेंट में जब पाकिस्तान का हमने नेवल शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसी डे से हम ये डे मनाना शुरुआत करते हैं, नेवल डे। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 1721 चेक इन चेक रिपब्लिक। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। वर्ल्ड दुनिया का पहला लॉन्गेस्ट सस्पेंशन स्काई ब्रिज 721 इन चेक रिपब्लिक। सीधा पूछेगा कि स्काई ब्रिज 1721 कहाँ पर बनाया गया है नया? तो ये चेक रिपब्लिक में बनाया गया। किसको प्रमोट करने के लिए? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन चेक रिपब्लिक। और अफ्रीका की ये एक कंट्री है और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट। अगर वो पूछेगा कितनी इसकी लेंथ है, तो 721 लेंथ है इस ब्रिज की। हमारा अगला क्वेश्चन है ईस्टर्न जॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड टू अन्ना कबाला। सबसे पहले तो ईस्टर्न जॉर्जियन ग्लोबल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इन नर्सिंग में। सबसे सर्वश्रेष्ठ नर्स कौन रही इस साल की? तो वो रही अन्ना कबाला। और इंटरनेशनल नर्स डे हम कब मनाते हैं? उसी दिन ये अवार्ड दिया गया था। ये मनाते हैं हम 11 मई को। और इसी डे के उपलक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया अन्ना कबाला को, ईस्टर्न जॉर्जियन ग्लोबल अवार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2022। सबसे महंगे खिलाड़ी एथलीट कौन बने हैं? फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार वो बने हैं लियोने मेसी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं अर्जेंटीना के रहने वाले। और पहले पर लियोने मेसी है। सेकंड में याद करने वाले, सेकंड वैसे जेम्स हैं और थर्ड के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम पुर्तगाल। और इतना याद रखना, पहले पर कौन है? लियोने मेसी फ्रॉम अर्जेंटीना। और किसके प्लेयर हैं ये हैं फुटबॉल के, तीनों फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। और एथलीट ऑफ द ईयर किसको बनाया गया हमारे इंडिया में? एथलीट ऑफ द ईयर मैन कैटेगरी में वो बनाया गया PR सिरीजेश। फुटबॉल के हॉकी प्लेयर हैं, गोलकीपर है सॉरी। 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया रामघरी विश्वधारी। हमारे इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 52nd टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया गया है, जो बनी है रामघर विश्वधारी 52nd नंबर की। ये कहाँ पर है? इन बूंदी राजस्थान। और जो 53rd नंबर की है वो है गुरुघासी छत्तीसगढ़। और अभी अभी जिम कॉर्बेट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है रामगंगा। इस समय हमारी यूनेस्को साइट्स कितनी है हमारे इंडिया की? तो वो है 40। और इंटेंजिबल साइट्स वो हैं 14। और रामसर साइट वो हैं 49।
हमारा अगला क्वेश्चन है एलिजाबेथ बिकेम पीएम ऑफ फ्रांस। एलिजाबेथ बोर्न है, एलिजाबेथ बोर्न बिकेम पीएम ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए पीएम किसको बनाया गया है? एलिजाबेथ बोर्न। और ये सेकंड वुमेन बनी है टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। और आपको पता होगा कि अभी अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसको बनाया गया, री अपॉइंट हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन। और उन्होंने अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न को एज अ पीएम ऑफ फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? ये होती है एक्स डेजर्ट नाइट। और इंडिया और फ्रांस के साथ हमारा कौन सा प्रोजेक्ट चला था? प्रोजेक्ट 75, जिसमें हमने कितनी पनडुब्बीज बनाई, मतलब सबमरीन्स बनाई। तो हमने 6 सबमरीन्स बनाई अंडर द प्रोजेक्ट 75। हमारा लास्ट क्वेश्चन है उबेर कप वुमेन 2022 वॉन बाय साउथ कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? दिया जाता है इन बैडमिंटन। और किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है साउथ कोरिया ने। किसको हराकर? चाइना को हराकर 2022 का उबेर कप वुमेन्स ने जीत लिया है बाय साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। और अभी अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? योन सुक लू। और अगर बात करें थॉमस कप, बहुत इम्पोर्टेंट है। थॉमस कप पहली बार इंडिया ने जीता है, किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता गया है इंडिया के तरफ से बैडमिंटन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।